जनों और देवियों, कुछ ऐसे युवकों को मैं जानता हूँ, उनका विवाह हुआ तो अपनी पत्नी से वो बहुत मोहब्बत किए, इतना अति कर डाले कि दिन में भी वो उनके अपने उसी के कमरे में घुसे रहे और खाना पीना और व्यवहार बरतना जब सामने हो तब भी उसी को देखते रहें सामने रहे तो। और धीरे धीरे ऐसा हुआ नौजवानी ही में मर गया, अति कर डाला, बदनाम तो हुआ ही। तो और पीड़ित हुआ फिर। पत्नी ही हैं, पति से पत्नी और पत्नी से पति ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो विरह वियोग की भावना होगी हरदम। जिससे मोह करो वो बिछड़ा हुआ लगता है, ये अनुभव की बात है, कोई भी अनुभव कर सकता है। जिसमें मोह करो लगता है बिछड़ा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ कुछ है नहीं, न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है, न कोई प्राणी पदार्थ है, न धन मकान है, न ऐश्वर्य है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, कुछ भी नहीं। आत्मा एकदम शुद्ध बुद्ध निर्मल है। जीव चेतन आत्मा एक ही बात है। आपका जो अस्तित्व है, चेतन आत्मा का अस्तित्व है, उसमें दुनिया की कोई गंध नहीं है। वो एकदम निर्मल, असंग, अकेला, अद्वितीय है। और उससे वह किसी से वो मिलना चाहेगा तो पीड़ा उसको होगी, क्योंकि कोई चीज़ तो मिल पाएगी नहीं। हम किसी युवक या युवती से मोह कर लें तो हमें बड़ा प्यारा लगेगा और हरदम हमारे दिल को दुख होगा कि वो मिला नहीं, और मिल जाएगा तो उसको क्या करेंगे? चीर करके अपने हृदय में तो नहीं भर पाएंगे, अलगे रहेगा। प्यारा मित्र आया, उसको सीने से लगा लिया तो सीने से लगा करके कब तक खड़े रहेंगे? कोई अपने मित्र को सीने से लगाकर खड़ा रहे 4-6 घंटे तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया है। ऐसा होता भी नहीं है। सीने से लगाए और हटा दिया, वियोग बना ही रहेगा। विरह का अर्थ है वियोग जनित पीड़ा का अनुभव। परमात्मा से वियोग तो परमात्मा के लिए मिलने के लिए मन में पीड़ा का अनुभव। आत्मा से वियोग तो आत्मा से। सूझ अलग अलग है। परोक्ष उपासना है और अपरोक्ष उपासना है। और इस संदर्भ में आप पूर्णतः इस ढंग से समझिए कि 3 सत्ताएं हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है 5 विषय। हमारे पास केवल 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। छठी इंद्री नहीं है, छठा मन है, जो इन सब में सहयोग करता है। तो हम देखते, सुनते, सूंघते इत्यादि हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श का ज्ञान करते हैं। ये 5 विषय प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष नहीं, सामने। और इसी प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है। स्त्री पुरुष के रूप में, पुरुष स्त्री के रूप में मोहित है। धन, मकान, जमीन, जायदाद, कारखाना, ऑफिस, मठ, मंदिर, आश्रम, शिष्य शाखा, जो कुछ भी है सब प्रत्यक्ष माया जाल है। और सारा संसार इसी में डूबा है। कोई जीव जिनका शुद्ध संस्कार है उनको ऊब होती है। देखते हैं इनसे संतोष नहीं, धन से संतोष नहीं मिलता, पुत्र से संतोष नहीं मिलता,
पत्नी और पति से संतोष नहीं मिलता, पद प्रतिष्ठा से संतोष नहीं मिलता, ऐश्वर्य और सम्मान से संतोष नहीं मिलता। गिना कर कहाँ तक कहा जाए, जितना प्रत्यक्ष यह मिलता है उससे संतोष नहीं मिलता है। थोड़े समय के लिए आकर्षण होता है, फिर विकर्षण होता है। जिसके लिए आकर्षण है उसके मिल जाने के बाद फिर विकर्षण होता है, फिर उसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन आदमी इन्हीं में डूबा रहता है, दुख पाता है और उसको बोध नहीं, समझ नहीं है, उसी में जलता रहता है, सुख माने रहता है। तनिक तनिक सुख, जैसे किसी आदमी को लटा दिया जाए और उसकी जीभ पर मधुरस एक एक बूंद गिराया जाए और गर्म लोहे से देह भर दागा जाए, तैसे दुनिया का सुख है। देह भर तो गर्म लोहे से दागा जा रहा है, लेकिन जीभ पर एक एक बूंद रस गिराया जाता है, मधुरस। वही आनंद है। विषय आनंद संसार का ऐसे है, एक एक बूंद मधुरस की तरह, और पूरी देह जलाई जा रही है। भोगों की लीला यही है, ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब की लीला यही है। जितना प्रत्यक्ष माया जाल है सब की लीला यही है। इससे संतोष मिलने वाला नहीं, लेकिन बोध न होने से इसी के लालच में सब पड़े और इसी में जल रहे। कुछ कुछ शुद्ध जीव जिनके संस्कार कुछ अच्छे हैं उनको घबराहट होती है, तब वे कुछ खोजते हैं, उनको जिज्ञासा होती है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, क्या इसमें धरा है। हमारे बाबे दादे नहीं रहे, बड़े बड़े लोगों का ऐश्वर्य शून्य हो गया, हमारा कब तक रहेगा। जिनके लिए हमारे मन में हविस थी उनसे संतोष नहीं मिला, सुख नहीं मिला। जिसकी तरफ दौड़ थी वहाँ से निराशा हुई। एक नौजवान को पुत्र के लिए बड़ी कामना होती, लेकिन वो अभागा खुद नहीं समझता है कि मुझसे मेरे पिता कितने संतुष्ट हैं। मुझे पुत्र मिल जाएगा तो कौन सा संतोष हो जाएगा। भ्रम रहता है, पुत्र मिल जाएगा तो आनंदित हो जाएगा। पुत्र पैदा होता खुशी होती भी है, लेकिन वही पुत्र जब जवान हो जाता है तो उससे बोलने मन नहीं करता है। उसकी रुचियाँ भिन्न, उसके संस्कार भिन्न, हमें खटकने लगता है। दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है। संसार ही ऐसा है, रुचि अलग होगी, स्वभाव अलग होगा। कोई हठीला होगा, कोई कोमल होगा, कोई रजोगुणी होगा, कोई सतोगुणी होगा, कोई तमोगुणी होगा, कोई बहुत इच्छा वाला होगा, कोई कम इच्छा वाला होगा। इस झमेले में सबको सह करके नहीं निपटोगे, कलेश तो होगा ही। संसार का जितना आकर्षण होता है सब में अंत में पीड़ा है। तो कुछ सुज्ञ जीव इससे घबराते हैं, बाकी लोग तो उसमें पड़े रहते हैं, जलते रहते हैं और पड़े रहते हैं, सुख माने रहते हैं और जलते रहते हैं। कुछ सुज्ञ जीवों को जब होता है तो ग्रंथों में पढ़ा है, सुना है पंडित और महात्माओं से और लोगों से, तो किसी भगवान, किसी भवानी, किसी देवता की वो आराधना करने लगता है। मिट्टी के, पत्थर के, धातु के आकार में देवी देवताओं भगवानों की मूर्तियाँ, उनकी उपासना करने लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो एक सोचता है कि किसी लोक में परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, उनकी उपासना करने लगता है। कोई ये लगता है ये भी ठीक नहीं है तो निराकार की कल्पना करके उपासना करने लगता है। तो इस प्रकार एक परोक्ष की तरफ हमारा मन जाता है, प्रत्यक्ष से हट करके परोक्ष। तो
थोड़ा थोड़ा संतोष मिलता है, दुनियादारी से मन हट जाता है और किसी भगवान भगवती में मन लगता है तो एकाग्रता आने लगती है, तो थोड़ा आनंद आता है, लेकिन दुख नहीं मिटता है। कितने लोग परोक्ष भगवान की पूजा करते जिंदगी बिता देते हैं, उपासना करते और तड़पते रहते, भगवान अभी भी नहीं मिला। मीरा द्वारिका में, मीरा की विरह भावना क्या पूछना है। जिनकी विरह भावना रहती विषय के प्रपंच से तो छुट्टी पा जाते हैं। मीरा के हृदय में उत्कट वैराग्य, लेकिन वो कृष्ण भगवान को पाना चाहती थी। कृष्ण भगवान कहाँ मिल सकते हैं? कोई कबीरपंथी कबीर साहब से मिलना चाहे कहाँ मिलेंगे? लेकिन भावुक लोग बताते हैं तुम उपासना करो तो मिलेंगे। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस थे मुझसे मिलने आए, बहुत दिन की पुरानी बात है, बड़े भावुक। उन्होंने कहा कबीर साहब आपको ऐसे मिल सकते जैसे हम लोग बैठे हैं। मैंने कहा कभी नहीं होगा, जो शरीर छोड़ के चले गए वो कभी मिलने वाले नहीं। हमारी उनमें खूब बात हुई, अंत में वो थके और कहे आपकी ज्ञान की बात अच्छी है, चले गए। रिटायरमेंट हुआ, बहुत वर्षों के बाद फिर आए, अभी भी जीवित हैं। उसके बाद कई बार मिले, हमारी पुस्तकें पढ़ने लगे, बीजक व्याख्या, कबीर दर्शन, वेद क्या कहते हैं, काफ़ी मेरी पुस्तकें ले गए, पढ़ने लगे। तब मुझसे मिले और कहे कि हिंदू समाज के काल्पनिक बातों का विवेचन करके एक पुस्तक आप लिखिए। हिंदू समाज बहुत भ्रम में पड़ा है, चमत्कार। मैंने कहा हिंदू समाज केवल दोषी नहीं है, जितने धार्मिक हैं सब चमत्कार में डूबे हैं, अलौकिकता में डूबे हैं। तो इतने पढ़े लिखे आदमी चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद का हाई कोर्ट कहा जाता है इस धरती तल का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इस धरती तल का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और वहाँ का चीफ जस्टिस कहता था कबीर साहब आपको ऐसे मिल सकते हैं जैसे हम लोग बैठे हैं। जब मेरी पुस्तकें उसने पढ़ी तब उनको लगा कि हम गलत कहते थे, तो हमसे आकर के कहे कि महाराज हिंदू समाज के चमत्कार का खंडन का पुस्तक लिखना चाहिए। मैंने कहा हिंदू दोषी नहीं है, सब में दोष है, और विवेक जहाँ है दोष नहीं है, चमत्कार तो भ्रम है। सगुण उपासकों ने ऐसा बता रखा है, आम जनता बेचारी भटकी हुई है। जैसे कल मैंने कहा था कि ईश्वर की माया सबको नचाती है, पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हो, किताब में लिखा भी है, तो आम जनता बेचारी क्या करे। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की माया आपको नहीं भटकाती है, आपकी माया भटकाती है। कहीं भी शास्त्र में लिखा है गलत लिखा है। कोई पंडित महात्मा कहता गलत कहता है, भावुक है, भावुकता में कहता है। और इसे भावुकता की बात लिखी गई है। भावुकता की बात मैं सुनाऊं। एक सज्जन मिलने आया, कहे महाराज आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है, क्योंकि आपकी कृपा से पानी खूब बरसा है। आपकी कृपा से महाराज मैंने लड़की की शादी कर दी। आपकी कृपा से भैंस ब्याई है महाराज। आपकी कृपा से पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई मेरी कृपा से सब हुआ अच्छा, वो पड़वा मरना तो अच्छा नहीं हो। और असलियत यह है कि मेरी कृपा से पानी नहीं बरसा है। पानी तो प्राकृतिक कारणों से बरसता है, कोई कृपा करके पानी नहीं बरसा सकता है। मेरी कृपा से वहाँ फसल भी नहीं हुई है, पानी बरसा, उन्होंने मेहनत की तो फसल हुई। मेरी कृपा से उन्होंने लड़की की शादी भी नहीं की है, और उन्होंने खोजा खाजा किया,
मेरी कृपा से उनकी भैंस नहीं ब्याई है और मेरी कृपा से पड़वा भी नहीं मरा। लेकिन अब उनकी भाषा, एक दूसरे वैष्णव संत मुझसे मिलने आए, इलाहाबाद की बात है, कि महाराज राम जी की इच्छा से सब ठीक ठाक है, राम जी की इच्छा से हमारे मंदिर में 3 कमरे खाली थे, आप तो जानते हैं, राम जी की इच्छा से महाराज मैंने उसको किराए पर उठा लिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। तो मैंने कहा क्या बुरा कर रहा है, जब राम जी की इच्छा से किराया नहीं देता है तो क्या बुरा कर रहा है। और कहे जा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। ऐसे पंडित महात्मा लोग भी, ये लोग लेखक हैं, तो किताब में जितना सब लिखा है सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं है। विवेक की आंखें खोल करके उस पर छान विचार करो। परोक्ष प्रत्यक्ष से जो लोग उबियाते हैं, घबराते हैं, दुनियादारी से ऊब होती है, तो परोक्ष की उपासना करने लगते हैं। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का, कोई निराकार का, कोई साकार का, कोई ब्रह्मा का, कोई विष्णु का, कोई शिव का, तो उसमें कुछ आनंद आता है। मैं स्वयं सगुण उपासक था। 18 वर्ष की उम्र तक मैंने सगुण उपासना की। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ये 4 की उपासना मैं करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और राम नाम जप और गायत्री जप, ये 4 जप करता था। और भगवान के लिए रोता था कि भगवान कब मिलोगे। और सपने में दर्शन भी और बातचीत भी होती थी, क्योंकि जो भावना होती वही प्रतिबिंबित होती है, वो सब अपना ही मन की बात है। इसी क्रम में मुझे सन 1950 में पारक सिद्धांत की वाणी मिली। पहले पहले निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर मूल मिला, फिर बीजक त्रिज्या मिली। उस समय के जो उपलब्ध ग्रंथ थे वो धीरे धीरे मिले और 3 महीने में मेरा भ्रम कटा। तो सगुण उपासना का प्रवाह ये 2500 वर्षों से है। वेदों में ऐसा नहीं है, वैदिक साहित्य में और शास्त्रों में ऐसा नहीं, उपनिषदों में ऐसा नहीं है। लेकिन पुराण और महाकाव्य जब बने तो ये धारा आई। इसके पहले भी परोक्ष उपासना तो थी ही, अलग ईश्वर मान करके उपासना। तो उन सब उपासनाओं में जो विरही जीव होते हैं वे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मीरा विरही थे, तुलसी विरही थे, कबीर विरही थे, ये सब विरही जीव थे, इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़े। कबीर अपरोक्ष के उपासक थे, मीरा और तुलसी परोक्ष के उपासक थे, लेकिन तीनों में विरह पूरी थी, इसलिए तीनों उच्च कोटि के साधक हुए। सगुण उपासना भी कोई करता विरह वाला है, अनुराग वाला है, तो उसके मन से भी से वासनाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ठहरने की जगह कहाँ है? कबीर साहब ने कहा है, साहेब साहेब सब कह मोहि आदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे के ठोर। सब लोग साहेब साहेब कहते हैं। साहेब का मतलब है स्वामी, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, अल्लाह, गॉड, सब कहते हैं। लेकिन उससे परिचय तो है नहीं, तो बैठोगे कहाँ? यहाँ बैठने का अर्थ है अपना मन कहाँ टिकाओगे। अगर हम कबीर साहब का चित्र मन में ले लें, उसमें मन टिकाएं, तो आरंभिक साधना के लिए ठीक है। कबीर का, राम का, कृष्ण का, किसी का भी चित्र मन में ले लें और मन को उसमें टिकाएं, तो आरंभिक साधना के लिए ठीक है। चंचल मन को एक खूंटे में बांधना अच्छा है, लेकिन वो चित्र काल्पनिक है, मेरे मन की कल्पना है, वो थोड़ी दूर तक सहायक है, वो कुछ नहीं है।
कबीर साहब के चित्र हमारे मन की कल्पना होगी। चित्र कहीं छपा है तो रंग रोगन होगा कागज पर, मूर्ति होगी तो पत्थर मिट्टी होगी, और उसका जो सार भाव है वो आकार कल्पना है। कोई जीवित महात्मा है, सद्गुरु है, ज्ञान वैराग संपन्न है, उसका हम ध्यान करके कुछ समय के लिए मन को स्थिर करें, ठीक है, लेकिन जीवित सद्गुरु की देह भी हमारी उपासनी नहीं हो सकती, क्योंकि देह नश्वर है, मिट्टी है और अलग है, मेरा स्वरूप थोड़े हो। अपरोक्ष बोध जिसको होता है सब भ्रम मिट जाता है। इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष है और मन से प्रतीतमान परोक्ष है, और इंद्रिय मन जहां दोनों विश्राम पा गए वो अपरोक्ष है। इसको जरा ध्यान दीजिए। आंख, नाक, कान, जीभ, चांद, इन पांचों से जो प्रतीत होता है प्रत्यक्ष है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय हैं, ये प्रत्यक्ष है। इसी में सारा संसार डूबा है। और जो देवी देवता ईश्वरादि की उपासना है ये परोक्ष है, ये मन का विषय है, मन की अवधारणा है, मन के नक्शे हैं। साकार ईश्वर, निराकार ईश्वर, सगुण ईश्वर, निर्गुण ईश्वर, कोई देवता, कुछ, ये मन की कल्पनाएं हैं, मन की अवधारणाएं। इसलिए ये परोक्ष उपासना है। ये उपासना भी आरंभ के लिए गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपरोक्ष उपासना में गए बिना परम विश्राम न मिलेगा। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई और मन भी शांत हो गया, तब अपरोक्ष है। देखना बंद, सुनना बंद, सोचना बंद, तब अपनी स्थिति आएगी। रूमी साहब एक संत हुए हैं इस्लाम में, उन्होंने कहा चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्न बीनी, सर्रेहक, बरमन, बखन। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, चश्म नाम आँख, चश्म से ही चश्मा बना है शब्द, चश्म आँख, चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो। गोश बंदो, गोश नाम कान, कानों को बंद कर लो। लब बंद, लब नाम ओठ, बोलना भी छोड़ दो। गर्न बीनी सर्रेह, इतने पर सत्य के दर्शन ना हो। बरमन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। सनत कुमार हजारों वर्ष पूर्व छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं महान ऋषि सनत कुमार हुए हैं। यत्र नानद पश्यत नानद श्रोत नानद विजानात स भूमा। यत्र, जहाँ पर, जिस स्थिति में, न अन्य पश्यत, दूसरे को नहीं देखता है, न अन्य विजानात, दूसरे को नहीं जानता है, न अन्य श्रोत, दूसरे को नहीं सुनता है, वो भूमा की स्थिति है। भूमा आत्मा, आधार, जो स्वसत्ता है, निज सत्ता है। देखना बंद हो, सुनना बंद हो, सोचना बंद हो, सारी इंद्रियां शांत, मन शांत, बस अपने आप में। पाना नहीं, परमात्मा पाना नहीं, मोक्ष पाना नहीं। देखना, सुनना, सोचना बंद कर दो, तब जो रह जाएगा वो अपने आप परमात्मा और मोक्ष होगा। आपका जो अस्तित्व है, अपने अस्तित्व के महत्व को समझिए। पानी का स्रोत जमीन में है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान जमीन में है, पत्थरों की खान, कोयले की खान, चूने की खान, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत जमीन में कहीं नहीं। आकाश से भी कहीं नहीं ज्ञान बरसता है। ज्ञान की खान, ज्ञान का स्रोत आप है। सारे शास्त्रों का रचयिता कौन? मनुष्य। सारे ईश्वरों की कल्पना करने वाला कौन? मनुष्य। सारे देवताओं की रचना करने वाला कौन? मनुष्य।
मनुष्य आप हैं, और मनुष्य वैसे देह को लेकर के कहा जाता है, लेकिन मनुष्य का जो सार स्वरूप हो शुद्ध चेतन आत्मा, चेतन आत्मा ही सारे ज्ञान विज्ञान की जड़ है, वो आप है। अपने को पहचानिए, मैं कौन हूं। मैं देह नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, वीर्ज नहीं हूं, रक्त नहीं हूं, श्वासा नहीं हूं, ये स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। मैं तो शुद्ध चेतन हूं, ज्ञानवान। इन पुस्तकों में मैं कौन हूं नाम की एक पुस्तक होगी, वो आप उसको पढ़िए। मैं कौन हूं जीवन क्या है, छोटी छोटी पुस्तकें 2-4 रुपए की, इसको मनन कीजिए। मैं कौन हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, और मैं से मैं का वियोग कभी नहीं होता है, और सब का वियोग होता है। मेरे शिशुपना का वियोग हो गया, जवानी का वियोग हो गया, मित्रों का वियोग हो गया, माँ बाप का वियोग हो गया, लेकिन मेरा वियोग मुझसे नहीं हुआ और न हो सकता है। आप लोग अपने घर को छोड़ छोड़ के यहाँ आए हैं, अपने को छोड़ के नहीं आए। यहाँ से आप चंद्रलोक जाएं तो सब छोड़ के जाएंगे, लेकिन अपने को लेके जाएंगे। अपना अस्तित्व अपने से अलग नहीं होता है, ये आत्मा अपना अस्तित्व। आप जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष को जानते हैं, और स्वप्न में प्रतिभास को जानते हैं, आभास को जानते हैं, और सुषुप्त में अभाव को जानते हैं। जागृत अवस्था में भाव को जानते हैं, भावात्मक सत्ता जो है उसको जानते हैं। जैसे जयपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है, टाइम 12 बजे के निकट हो रहा है, ये भावात्मक सत्ता, इसको आप जानते हैं। अभी सोने लगे तो सपना देखेंगे, तो जो सपना में देखेंगे वो आभासात्मक होगा, भावात्मक नहीं होगा। आभास केवल होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी। आप नदी के किनारे होंगे, ट्रेन में चलते होंगे, वन में होंगे, नगर में होंगे, लेकिन ना वहाँ वन है, न ट्रेन है, न नदी है, कुछ नहीं, केवल आभास है। जागृत अवस्था में आपको भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है, और सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान होता है। जब सो जाते हैं कुछ नहीं जाना, जाग करके कहते कुछ नहीं जाना। गाढ़ी नींद में, गाढ़ी नींद ही असली नींद है, तो हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं को कौन जानता है? मैं। जो जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान करता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान करता है, और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान करता है, वो ज्ञाता आत्मा आप है। आप शुद्ध चेतन आत्मा। दुख से मुक्त होने के लिए क्या तरीका है? देखना, सुनना, सोचना छोड़ दो, अपने आप शांत हो जाओ, बस। परमात्मा मिल गया, मोक्ष मिल गया। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह का छेद, बाहर से छूट गया। अमुक जेल खाने से उनकी मुक्ति हो गई, तो मुक्ति हो गई तो कुछ पाए थोड़े, छूट गए बस। छुटकारा पाना का अर्थ क्या है? बस छूट जाना। मुक्ति है छूट जाना, दुख का छूट जाना। दुख समाप्त हो गया, बस मुक्त हो गया। मान मान करके सारा दुख है, मानना बंद हो गया, सोचना बंद हो गया, शांत हो गया। ये अपरोक्ष बोध, अपरोक्ष स्थित है। लेकिन हर समय ऐसा कोई बैठा तो नहीं रहेगा कि न देखे, न सुने, न सोचे। फिर देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन देखते, सोचते, काम करते हुए भी वो मानो नहीं देखता है, नहीं करता है, नहीं सोचता है, नहीं वो मानता जानता है। अनासक्त होकर के वो करता है। वो खाता है, लेकिन खाने की आसक्ति नहीं है।
केवल काम चलाऊं देह के निर्वाह के लिए खाता है। वो देखता है, देख करके काम करता है, पढ़ता गुनता है, लेकिन देखने में उसे अब मोह नहीं रहा। सुनता है, विवेक पूर्वक बात सुनता है, अविवेक की बात नहीं सुनता है। सुनने का मोह अब उसे नहीं रह गया। करता है कर्तव्य दृष्टि से, कर्तव्य है काम करना, सेवा करना, करने के अब हविष नहीं रह गया। जीत करके वो सब कुछ करता है। जब आप भोजन करते हैं, भोजन को जीत करके, तो आप संयमित भोजन करते हैं। और भोजन से हार जाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हो, पेट खराब हो जाता है। भोजन करने बैठे, लालच लगा, मीठ मीठ चीज़, तीत तीत चीज़, कड़वी कड़वी चीज़, जो जीभ को आदत है मिली, पेट में काम भर का भोजन चला गया तो अंदर से घंटी बज गई कि पूरा हो गया। लेकिन लालच और खाते गए तो भोजन को जीते नहीं, हार गए तो पेट खराब हो जाएगा। लेकिन भोजन को जीत करके खाइए तो चाहे जितना व्यंजन हो, आप बहुत संतुलित खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। रूप को जीत करके देखिए। सारे स्त्री पुरुष के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, और सारे स्त्री पुरुष के शरीर मल के पिंड है। ये कोई गूढ़ तत्व है, हड्डी की झोपड़ी है अंदर में। फिर चाम मांस रक्त टट्टी पेशाब इसमें भरी, और क्या है? कहीं को देखत कहीं को परसत, बिना पदार्थ काया है। काया नाम की कोई चीज नहीं है, जोड़ है ये, कोई स्वतंत्र वस्तु काया नहीं है, ये जोड़ है। अब विकारी है, परिवर्तनशील है। ये टट्टी की पोटली, क्या देख करके आकर्षित हो रहे हो? तत्व विवेक जब होगा तो कहीं खिंचाव मन में होगा ही नहीं। खिंचाव ही अपना पतन है, ललचाना ही पतन है। जो ललचाता नहीं वो बादशाह है। बाहर का बादशाह बेचारा तो दीन है, जितने सम्राट हैं सब दीन। आज तो बादशाह सम्राट रह नहीं गए, कहीं कहीं इंग्लैंड इत्यादि में हैं भी तो औपचारिक हैं। वहाँ का राजा भी बेचारा समय से कहता है हमारी तनख्वाह कम है, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। कई वर्ष पूर्व इंग्लैंड की महारानी ही वहाँ होती है, साम्राज्ञी रानी, पुरुष नहीं होता है। तो उसने कहा था कि मेरी तनख्वाह कम है और मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तो जिनके यहाँ मैं था वो प्रबुद्ध आदमी थे, उनसे मैंने कहा कि रानी हो करके इस प्रकार दरिद्र बनी है कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ राजेंद्र बाबू जब प्रथम राष्ट्रपति हुए तो उस समय राष्ट्रपति की तनख्वाह 10,000 थी। तो उन्होंने 6,000 लेना स्वीकारा और 4,000 छोड़ देते थे कि सरकार में 4,000 रहे, समाज की सेवा हो, मैं 6,000 में काम कर लूँगा। तो उन्होंने कहा, जिससे मैंने कहा कि साहब राजेंद्र बाबू की बात अलग है, उन्होंने तो तब किया था भारत को आज़ाद करने में भी, लेकिन ये रानी है तो परंपरा रानी है और इसका खर्चा पर्चा भी उसी ढंग का है, रजोगुड़ी, इसलिए वो मांगती है कि हमारी तनख्वाह कम है। पहले के सम्राट तनख्वाह पर रहते तो उनका सब कुछ होता था, चाहे जो करा। तो आजकल सम्राट और राजा नहीं है, जहाँ कहीं थोड़ा मोड़ा है औपचारिक है, लेकिन मंत्री तो हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कोई उच्च स्थिति में वही है जिसे आत्मबोध है और आत्म संतोष है। जिसका मन कहीं नहीं ललचाता वो बादशाह, असली बादशाह वो है। ललचाए दरिद्र बने, दरिद्र सत संतुष्ट, कृपणो योजितेन्द्रिय, गुणेषु सक्त धीरीशो गुण संगो विपर्जय। ये श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है। दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है,
कृपण वह है जो जितेंद्रीय नहीं है। ईश्वर वह है जो इंद्रियों को जीत लिया है। गुलाम वह है जो इंद्रियों का दास है। जो ललचाता है वो दरिद्र है, जिसका ललचाना खत्म हो गया वो बादशाह है। सामान्य आदमी भी बादशाह हो सकता है, उसको आत्मज्ञान है तो। तृप्त ही जीवन का परम आनंद है, सब समय तृप्त। जो प्राप्त है बहुत है,